दीना पाकिस्तानी 27वीं तरमीम को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। अवाम को नहीं मंजूर, ना इमरान खान को मंजूर है, ना उसकी 24 करोड़ अवाम को मंजूर है। अल्लाह ये 4 साल और रह लें, वो 2.5 साल से अंदर बैठा है जेल में, अब 4 साल उसको और रख लें। आप 5 तरमीम में और कर लें, आप इस्तिस्ना और दे दें। इस कौम ने भी इस्तिस्ना दे दिया हो कि सारी जिंदगी नस्लों तक हमारा लीडर वही रहेगा। उसके खौफ की वजह से ये 27वीं तरमीम पास कराई, चाहे ये 26वीं भी करवा लें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अवाम फिर इमरान खान के साथ है, ये 27वीं करवा लें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम नहीं मानेंगे, ना वो मानेगा ना हम मानेंगे। आपने कहा जी सदा जो है इसको आप इस्तिस्ना दे रहे हैं, इस बात का जी क्या कब्र में इस्तिस्ना मिलेगा आपको? क्या कुर्बे क़यामत आपको इस्तिस्ना मिलेगा? जब मेरे जैसा जैसा खड़े होगा उनका गिरेबान पकड़ेगा रोज़े क़यामत में, ये हम पे मुसल्लत थे, काबज़ थे, तब इनका इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा, तब ये हमें जवाब देंगे। आपने कहा जी मुझे कोई हाथ न लगाए, ये खौफ है। 27वीं तरमीम ठीक और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, हम नहीं करते। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? ये चीज़ गलत। 27वीं तरमीम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं सही ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਸੱਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। बाबा जी ਤੁਸੀਂ 27वीं तरमीम ਨੂੰ नहीं मानते? नहीं मानते। आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ठीक। ये तो कहते हैं कि जनाब मुल्क के हम मुफाद में लेके आए 27वीं तरमीम। ये खाना खराब कर दिया मुल्क का। 27वीं तरमीम को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तरमीमें जितनी भी आती हैं, क्या ये वाकई में इस अवाम के लिए कोई फ़ायदा छोड़ के जाती हैं? 27वीं, 26वीं, 28वीं जितनी तरमीमें आप लेकर आ जाएं, लेकिन क्या कभी इस अवाम से पूछा जाता है कि क्या इस तरमीम में ये साथ है नहीं है? याद रहे इस बात का कि पार्लिमान जितना भी ज़्यादा मजबूत हो, पार्लिमान से सुप्रीम अगर कोई होती है तो वो यही अवाम है। यही अवाम है जिसको बार बार पीसा जाता है, बार बार ये बताया जाता है कि आपका कोई तकद्दुस नहीं है, लेकिन ये अवाम सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है। यही अवाम जो फैसला करती है, इसके नुमाइंदान जाते हैं जनाब पार्लियामेंट में, इसलिए पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है। तो कोई भी फैसला इस अवाम से बगैर पूछे नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, अलबत्ता 27वीं तरमीम इस वक्त आ चुकी है पाकिस्तान में। ये मुल्क की अवाम जो है, इससे भी ज़रा पूछेंगे हम कि क्या ये जो अवाम है ये 27वीं इस तरमीम को एक्सेप्ट करती है? क्या ये समझती है कि क्या इस पे इनका एतमाद है या नहीं है? यही पूछेंगे हम अवाम पे। चलते हैं अवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका अमल क्या है इस चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है? दीना पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी आप हैं। ये बताएं कि आपको लगता है कि 27वीं तरमीम आपके हकूक़ की सही नुमाइंदगी कर रही है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। एक हदूद होनी चाहिए हर इंसान की, एक कह लें मुद्दत होनी चाहिए, उस मुद्दत के ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं। पाबंदी दहल ये बात कर रहे हैं, क्या बात है पाकिस्तानी? बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी बंदा हो, आर्मी चीफ हो, सदर हो, उसको मुस्तकिल इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप कलमा पढ़ सकते हैं कि मैं आपको लेके नहीं आया यहाँ पर? नहीं, आप नहीं लेके आए। कलमा पढ़ते हैं? मैं खुद आया हूँ, खुद ठीक आया। है, शुक्र है जी, वरना ये समझते कि मैं लेकर आया। अस्सलाम जनाब सर जी, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं सही ਨਹੀਂ ਸਹੀ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੱਕ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਸੱਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫੌਜ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ? ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ? ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਟੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੌਣ ਟੱਟੂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਦੀ 150, ਕਦੀ 200, ਇੱਕ ਸਿਰਫ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ 205। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 150, ਪੌਣੇ 200, 200। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂ। ਮਰੀਮ ਮਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ?
ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਭ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬਾ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਖਾਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰੀ ਲੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਤੇ ਕਰਪਟ ਸੀ ਯਾਰ ਓਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚਕਾਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਚਲਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੌਜ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਫੌਜ ਹੈ हाँ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ- ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਲੈ ਬਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰ ਫਿਰ ਫਲੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਲੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਏ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ मिट्टी में बंद बिल्कुल ठीक है मोहतरम आप बिना पाकिस्तानी 27वीं तरमीम को मानते हैं नहीं मैं हम नहीं मानते क्यों नहीं मानते भाई 27वीं तरमीम इसलिए नहीं मानते कि ये आवाम के लिए नहीं बनाई गई ये चोर डाकू ने अपने डिफेंड के लिए बनाई है ठीक है इन्होंने पूरा मुल्क को लूट के हमारे पाकिस्तान के आइन को दफन करके और एक बंदे को इन्होंने अंदर डालने के लिए उसके खौफ की वजह से ये 27वीं तरमीम पास करवाई है चाहे ये 26वीं भी करवा लें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा अवाम फिर इमरान खान के साथ है ये 27वीं करवा लें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये चाहे 28वीं ले आएँ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हो 26वीं भी नहीं 27वीं भी नहीं जितन जौन सी मर्जी तंजीम ले आए तरमीम ले आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अवाम इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहेगी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 26 ਤਰਮੀਮ भी आ जाए 27वीं भी आ जाए लेकिन ਤੁਸੀਂ नहीं मानते हम नहीं मानते चाहे जो मर्जी हो जाए हम नहीं मानेंगे ना वो मानेगा ना हम मानेंगे वो मानेगा ना वो मानेगा ना हम मानेंगे क्या वजह क्या है भाई 27वीं तरमीम क्यों बुरी है भाई 27वीं तरमीम ये डाकू को डिफेंड करने के लिए जरदारी अब आप देख लें दुनिया का बेहतरीन चोर है जरदारी को डिफेंड कर रहे हैं आर्मी चीफ जो होता था वो वज़ीर आज़म से एक्सटेंशन की अपील करता था अब एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्ट ही मालिक बन गया सारे मुल्क का अब जो नीचे लोग होंगे सियासी लोग जो जितने भी होंगे वो इससे एक्सटेंशन लिया करेंगे कि हमें वज़ीर आज़म आने दो हमें सदर आने दो आप कहते हैं जो ताहयात इस्तिस्ना है ये बिल्कुल सही नहीं है नामंजूर है जी हमें नहीं मंजूर अवाम को नहीं मंजूर ना इमरान खान को मंजूर है ना उसकी 24 करोड़ अवाम को मंजूर है अल्लाह अकबर वो कह रहे हैं जी ना इमरान खान को मंजूर है ना 24 करोड़ अवाम को मंजूर है जनाब मोहतरम मुझे बताइएगा 27वीं आईनी तरमीम आप लोगों के हक में लाई गई है आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए लाई गई है ताकि इस मुल्क का खुशहाल हो ये मुल्क तो 27वीं तरमीम को मानते ना आप तो मानते होंगे हम तो कहते हैं कि इसके ऊपर दस्तखरुल्ला पड़नी चाहिए किसके ऊपर इस 27वीं तरमीम के ऊपर अच्छा ये तरमीम आप इसको कहें कि ये पैनिक तरमीम है
अच्छा, ये खौफ में जो है ना आपकी तरमीम हुई है। अगर आप इस्तिस्ना देना चाहते हैं आर्मी चीफ को, आप देना चाहते हैं सदर को, तो पूरी कौम को दे दें। जेल ये सब बंद कर दें आप। इसको क्यों रखा आपने? आप कौन से ऐसे स्पेशल जो है आसमान से उतरे हैं, या गरीब बेचारा अगर रोज़ी ना कमाता हो बेचारा चोरी कर ले, उसको आप सूली पे टांग दे। लेकिन आप इतने बड़े पैसों के ऊपर ओहदों पे बैठ के आप कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाएं और बाद में आप खुद ही तय कर दें। इसमें कौम की रजामंदी नहीं है। और ये वो असम्बली है जिसके ऊपर कब्जा हुआ है, ये अवामी असम्बली नहीं है। आप पूरी कौम का सर्वे कर लें आप। ये वो कहेंगे हमने तो इसको वोट ही नहीं दिया, ये कैसे आगे तरमीम करने वाले? कहाँ है आपकी सुप्रीम कोर्ट? आपने उसके हाथ भी बंद कर दिए हैं, हाथ पैर बांध दिए आपने इसके अंदर जो आप असम्बली में देखें, इसमें जो तरमीमें हो रही हैं वो सिर्फ एक कब्जा ग्रुप का नज़रियाती ग्रुप बैठा हुआ है कि आपने इस मुल्क के निज़ाम को कैसे हाथ में कंट्रोल करना है। आप पूरा सर्वे कर लें, हर बंदा परेशान है। इनकी हक में कौन सी तरमीम हुई है? आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर ऊपर है। 1000-1500 दिहाड़ी कमाने वाले को पूछे जाके ज़रा आप, वो कहता है मेरे डेली का 4000 रुपये खर्चा है, मैं 1500 में कैसे करूँ मैं? और रेडी बेचारा लेके जाता है, आपने उसके पीछे एक फोर्स लगा दी है, दुकानों पे फोर्स चढ़ा दी है। तो कैसा निज़ाम है? कौन सी आप बताएं ना। 27वीं तरमीम में आपने कहा जी सदा जो है इसको आप इस्तिस्ना दे रहे हैं। इस बात का जी क्या कब्र में इस्तिस्ना मिलेगा आपको? क्या रुपये क़यामत आपको इस्तिस्ना मिलेगा? जब मेरे जैसा खड़े होकर उनका गिरेबान पकड़ेगा रोज़े क़यामत में कि ये हम पे मुसल्लत थे, काबज़ थे, तब इनका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। तब ये हमें जवाब देंगे उस दिन हमें जवाब कि आपने इस कौम का हाल क्या किया। आप जितना मर्जी कर लें, ये आपने एक बंदे के खौफ में इस्तिस्ने वाली गेम की है। आप खुद देख लें, अवाम स्कूल में बैठी है, अवाम कहती कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह पर बैठा है, उसका फैसला बहुत बड़ा है। ये जितना मर्जी, ये 4 साल और रह लें, वो 2.5 साल से अंदर बैठा है जेल में, आप 4 साल उसको और रख लें, आप 5 तरमीम में और कर लें, आप इस्तिस्ना और दे दें। इस कौम ने भी इस्तिस्ना दे दिया हुआ है कि सारी ज़िंदगी नस्लों तक हमारा लीडर वही रहेगा। अगर उसका हल करना है ना मसला, तरमीमों से नहीं होगा। उसके बाद जाएँ, बैठे डायलॉग करें, उसको कहें आप भी हमें माफ़ करें, हम आपको माफ़ करते हैं, ख़त्म करें। ये कौम पागल हो चुकी है, मेंटली हो चुकी है। पूछिए आप किसी को, कोई खुशहाल है? ये आए दिन पे देखते हैं जी, अब आर्मी चीफ जा रहा है जी इस्तिस्ने की तरमीम ले आए, ये अब नया जज आ रहा है जी जज की तरमीम ले आए। आपने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। आप कहते हैं जी जज वो बैठेगा जो मेरी मर्ज़ी का होगा, तो फैसला भी आपकी मर्ज़ी का होगा। पहले हाथ ही आपने अपने जज अपनी मर्ज़ी का लगा दिया है। मैं एक मुद्दई हूँ, आप मेरे मुजरिम हैं, मुजरिम कह रहा है मैं जज लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, तो इंसाफ ही खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा। आप जितनी बड़ी तरमीमें कर लें, इसका कोई हल नहीं निकलना जब तक या तो अवाम फैसला कर ले एक दिन के लिए, ये सड़कों पे आ जाए एक दिन के लिए, सिर्फ खड़ी हो जाए, कुछ ना करें, कुछ नहीं होगा, ये खुद भागेंगे। असल में ये अवाम खुद डरी हुई है। खुदा के बंदे हैं, ये कहते हैं 27वीं तरमीम हमने अवाम के लिए लेकर आए हैं, ये अवामी तरमीम है। क्या शिक है अवाम की इसके अंदर? वो कहते हैं जी आर्मी चीफ को हमने इस्तिस्ना दिया, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है हमारे, वो कर रिटायर होकर चले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर नया आर्मी चीफ आएगा, वो तो कह रहे हैं कि यार वो तो फील्ड मार्शल रहेंगे ना। हाँ। तो नया आर्मी चीफ आएगा, वो भी कहेगा मुझे दो, नया सदर आएगा कोई मुझे भी दो, वज़ीर आज़म कहेगा मुझे भी दो, जज बैठे होंगे मुझे भी दो, रह क्या गया पीछे? निज़ाम ही ख़त्म है। अकाउंटेबिलिटी जब तक आपकी अपनी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई तबार नहीं करेगा। आप बिल्कुल नहीं मानते 27वीं आर्मी हम क्यों मानेंगे? आपने दिया क्या है अवाम को? आपने अपने लिए किया जो किया है। आपने कहा जी मुझे कोई हाथ न लगाए, ये खौफ है कि कल को कहती बाहर आ गया, अवाम बाहर आ गई, हम गए, ये उसकी तैयारी है सारी। 4 महीने बाद है, साल बाद है, उसने आना है। ये अल्लाह का इंसाफ है कि जालिम मरता है, मजलूम खड़ा होता है। ये याद रखिएगा आप बात। बताएं, क्या आपको लगता है 27वीं तरमीम ठीक और आप इसका एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, हम नहीं करते, आप बिल्कुल नहीं करते? नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते आप क्या accept? करें? देखें कोई आदमी है कोई ऐसा जो ये कौन कह सकता है इसको कि सारी ज़िंदगी की रचना चाहिए उसको, ये बात। आप बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना? आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ठीक, नहीं कर किसी सूरत नहीं एक्सेप्ट? नहीं किसी क्या वजह है? ये तो कहते हैं कि जनाब मुल्क के हम मुफाद में लेके आए 27वीं तरमीम। मुल्क ये खाना ख़राब कर दिया मुल्क का। क्या मुल्क अवाम के लिए क्या किया ना? इतनी महंगाई कर दी है, बिल इतने आ रहे हैं, 1000 रुपये खाली टैक्स आ रहा बिल का। देखें 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जो एयरफोर्स हैं, जो हमारे बहरिया के हैं, उनको उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना दिया है। तो ये आपके हक में तो ठीक है ना? ये नहीं बिल्कुल ठीक नहीं सर, ये दे सारी आवाम के लिए किया है, आवाम के लिए। आप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं बिल्कुल नहीं, हम कैंसिल करते हैं। इन्होंने असम्बली हाल में ज़बरदस्ती कर ली है। अल्लाह की ज़ात बहुत ज़बरदस्त ऊपर बैठी है, इंशाल्लाह उधर कुछ नहीं होगा, उधर पता लगे जो कितनी मर्जी कर लें,
उधर सब कैंसिल हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, आखिर में ये आवाम इतनी सारी यहाँ पर खड़ी हुई है, फिर मैं इख्तिताम करूँगा। आप में से तमाम लोग मुझे इख्तिताम बताइएगा, 27वीं तरमीम को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। दोबारा बताइएगा, 27वीं तरमीम मंजूर है? मंजूर। नाज़रीन किराम, देखें, पार्लिमान से भी ऊपर होती है तो ये आवाम, ये रेडियो वाली आवाम, ये मेहनत कश आवाम, ये वो आवाम जो आपके लिए टैक्स इकट्ठा करती है, जिससे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, इमरात चलती हैं, यही आवाम सबसे सुप्रीम होती है। और ये आवाम बता रही है कि हमें 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं है। ये आवाम है, तो अब आपने फैसला करना है कि क्या ऐसी तरमीम आवाम के हक में होगी जो आवाम खुद ही एक्सेप्ट ना करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।